हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक हमारी क्लास 3 हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास 4 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 18,000 रुपये पर 1 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि पहले साल ब्याज की दर 10% और दूसरे साल 15% है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है 18,000 रुपये पर 1 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये पहले साल ब्याज की दर 10% और दूसरे साल 15% है। तो रेट हमारे यहाँ पे अलग अलग दी हुई है, ठीक है। तो रेट कितनी दी हुई है? रेट हमारी दी है, पहले साल है 10% और दूसरे साल है कितनी? 15%, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10 और 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब कर लेंगे। तो देखिए, हम अपना मूलधन क्या मानते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। किसका? 10 का और 20 का, ठीक है। पहले अगर समान हमारी रेट होती थी, इसका वर्ग कर देते थे। अब क्या है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो पी हम अपना कितना मानेंगे? मूलधन बराबर कितना मानेंगे? 10 का 20 में गुणा करेंगे 200 यूनिट, ठीक है। अब पहले साल, फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा है। पहले साल यानी कि दर कितनी है? 1/10। ध्यान से समझिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 200 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 20। फिर दूसरे साल के लिए, सेकंड ईयर के लिए बाद दर कितनी है हमारी? 3/20, 15% यानी कि इसका 3/20 निकालेंगे। 20 से कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। और 10 का गुणा हो जाएगा 3 में, कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SI, पहले साल दूसरे साल का 30 और 20 50। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमें निकालना CI। अब यहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ब्याज किस रेट से लगेगा? इससे लगेगा कि इससे लगेगा? क्योंकि दूसरे साल की बात हो रही है, तो अब जो ब्याज लगेगा वो इस वाली दर पर लगेगा, ठीक है। इसका 3/20 निकालेंगे, ना कि 1/10। पहले साल के लिए ये दर है, दूसरे साल के लिए ये दर है, तो दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं इस ब्याज का ब्याज, यानी 3/20। 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3, ठीक। हमसे क्या पूछा है? तो 1 साल 4 महीने, 1 साल 4 महीने का हमसे ब्याज पूछा है। तो दूसरे साल का, पूरे दूसरे साल का हमारा ब्याज कितना है? यही तो है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 30 और 3 33, कितना? 33। इसे जोड़ेंगे दूसरे साल का। पूरा SI कितना हमारा दोनों साल का? 30। लेकिन हमें पूरा साल नहीं लेना, दूसरा वाला केवल कितने दिन ले रहे हैं? 4 महीने। दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना? 33 यूनिट। ये कितने का? पूरे 12 महीने का। ध्यान से समझिएगा, 12 महीने का। लेकिन हमें चाहिए कितने का? 4 महीने का। 4 महीने का चाहिए, 1 साल 4 महीने का। तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 तिया 12। ध्यान से देखिएगा। फिर 3 से काट देंगे इसे 1 बार, 3 एकम 3, बराबर कितना आ गया? 11 यूनिट, ठीक है। 11 यूनिट। अब हमें समय कितना हमारा, देखिए टाइम है हमारा 1 ईयर एंड 4 मंथ। यही तो समय दिया है हमें क्वेश्चन में। तो पहले साल की ब्याज हमारी कितनी है? पहले साल का CI और SI हमारा सेम ही रहता है। पहले साल क्या? 20। और दूसरे साल ब्याज कितनी है? दूसरे साल यानी कि 4 महीने, 4 महीने की ब्याज हमारी कितनी है? 11 यूनिट। तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 20 और 11, 31 यूनिट, ठीक। अब हमें दिया क्या क्वेश्चन में? 18,000 रुपये। कितने? 18,000, यानी कि मूलधन हमें दिया गया 18,000, लेकिन हमारा मूलधन कितना है? 200। तो 18,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जीरो ज़्यादा है, तो यहाँ 2 ने 18 होता है, 9 से गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 18,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 90। 1 यूनिट हमारा 90 है, तो 31 यूनिट कितना हो जाएगा? इसमें भी 90 से गुणा कर देंगे, करेंगे। देखिए 9 एकम 9, 9 तिया 27, और ये वाला जीरो भी आएगा, यानी कि 2,790 रुपये।
1 साल 4 महीने का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 2 साल 490 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार फिर से करिए, अपने आप से करिए, एक बार नहीं हो रहा 2 बार, वीडियो को बैक में जाके देखिए और सॉल्व करिए। ठीक, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रेशियो मेथड से भी करा दे रहे हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसका रेशियो मेथड। क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दर क्या दिए, रेट हमारा कितना है, पहले साल हमारा कितना है रेट, वही देखें, रेट पहले साल हमारा 10% है, यानी कि 1/10, और दूसरे साल कितना है हमारा, दूसरे साल है 15%, और 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। ये कितने के लिए, पूरे साल के लिए है। ये जो 15% की रेट है हमारी पूरे साल के लिए है, लेकिन हमें चाहिए 4 महीने की, यानी कि पूरे साल, ये पूरे साल के लिए है, यानी कि 4 महीने की इनटू, तो क्या करेंगे 4 महीने, यानी कि 12 महीने में से 4 महीने की हमें दर चाहिए, तो इसे काट देंगे। देखिए इसे काटेंगे 4 से 3 बार 3, 4 दिया 12, 3 से 3 कटा, बराबर कितना आ गया 1/20। ठीक, हमें यहाँ पे दर यहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी, उसमें बाद में करते हैं, इसमें यहाँ पहले। अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया। देखिए, माना हमने पहली साल 10 रुपये उधार दिए, 1 साल ब्याज का हो गया, तो पहली साल हमारा प्रिंसिपल था 10, अमाउंट हो गया 10 और 1 11। ये हमारी फर्स्ट ईयर के लिए बात हो गई। ठीक, अब सेकेंड ईयर के लिए कह रहा है, सेकेंड ईयर के कितना 20, और एक ब्याज लग के कितना हो गया 21। अब बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा 20, 200 हो गया, और 11 का 21 में करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 1 23, यानी कि 231। अब ये इससे कितना ज़्यादा है 31 यूनिट, 31 यूनिट। तो ये हो गया हमारा CI, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारा अमाउंट। इतनी बात तो सबको पता है। हमसे क्या पूछा, CI पूछा है, लेकिन उसने हमें क्या दिया, मूलधन दिया हुआ है, कितना हमारा 18,000 रुपये। अब वही आ गया सेम टू सेम, इसमें हम कितने से गुणा कर दें 90 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 18,000 रुपये। हमें पूछा तो 1 साल 4 महीने का, ये वही है, इसमें कुछ नहीं करना। तो 1 साल 4 महीने का CI कितना आ जाए, इसमें भी 90 से गुणा कर देंगे। देखिए करेंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2,790 रुपये। ये मेथड आपके लिए बेस्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसको भी आप ध्यान रखिए, भूलिएगा मत। यहाँ से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ से भी करिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जाके बैक में जाके क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट है हमारा 2500 रुपये पर 20% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है। इसमें क्या है, ब्याज हमारा 6 माही संयोजित हो रहा है, तो आप लोग इसे करिए, कुछ अंतर नहीं है, बस आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्वेश्चन की भाषा को समझ लीजिए, फिर सॉल्व कराते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा 2500 रुपये पर 20% की दर से, 20% की दर से, यानी कि 20%, रेट कितनी है हमारी 20%। ये कितने के लिए, पूरे साल के लिए है, लेकिन वो क्या कह रहा है, ब्याज 6 माही संयोजित होता है, तो 6 माही संयोजित। ये 20% की रेट है हमारी कितने के लिए है, ये 20% की रेट है कितनी, पूरे 12 महीने के लिए। हमें निकालनी है 6 महीने के लिए, तो 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे एक बार 10, यानी कितनी आ गई हमारी 10%। ठीक, अब आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से निकालेंगे 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। ट्री मेथड से करना है तो मूलधन मानेंगे इसका वर्ग, तो देखिए हमारा मूलधन हो जाएगा 10 का वर्ग, यानी कि 100 यूनिट। ठीक है, बता दे रहे हैं आपको दिक्कत ना हो बाद में। तो फर्स्ट 6 माही के लिए, यानी कि 6 मंथ, पहले 6 मंथ के लिए इसका 1/10 निकालेंगे, ब्याज कितना हो जाएगा 10, 100 का 10, 10। दूसरे 6 मंथ के लिए इसका भी 1/10 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा असाई, यानी कि 1 साल का, 6 महीने ये, 6 महीने ये। अब अगले इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 1/10 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1। ठीक, हमसे क्या पूछा है, तो 1 साल का
हमसे पूछा CI। CI कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21। CI कितना हो गया हमारा 21 यूनिट। और हमें जो राशि दी गई थी वो कितनी थी 2500 रुपये, यानी कि जो हमारा मूलधन दिया गया था वो कितना था 2500, 2500। कैसे आई इतने रुपए, इसमें अगर हम 100 में 25 से गुणा कर दें तो हमारा मूलधन हमें मिल जा रहा है। तो इसी तरह से हमें 21 यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें हम 25 से गुणा कर दें, तो 25 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, तो कितना आ गया 525 रुपये। एक साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 525 रुपये। देखिए ट्री मेथड से भी आसानी से हो जा रहा है। अब हम लगाते हैं इसमें रेशियो मेथड। देखिए दर हमने निकाल ली थी 6 महीने के लिए, कितनी आई थी 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो वही करेंगे, जैसे फर्स्ट छमाही के लिए हमारा कितना हो जाएगा 10 अमाउंट हो जाएगा, वो 10 क्या कहते हैं मूलधन, और 10 और 11, 11 क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये होगा प्रिंसिपल, ये अमाउंट। सेकंड छमाही के लिए 10 और 11 रेशियो सेम रहेगा। आप चाहें तो अगर आपका रेशियो समान है तो इसे क्या कर सकते हैं 10 का वर्ग और 11 का वर्ग, ऐसे भी कर सकते हैं। 10 का वर्ग कितना होगा 100, 11 का वर्ग होगा 121, कितना ज़्यादा है 21। तो मूलधन हमारा कितना है 2500। कैसे आया, इसमें 25 से गुणा करने पर। CI कितना है हमारा 21, इसमें कितना 25 से गुणा कर देंगे, 25 एकम 25, 2 हाथ से लगा, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि 525 रुपये। ये हो गया हमारा एक साल का CI 525 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा रुपये 24,000 की राशि पर वार्षिक 20% की दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 3 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है सेम, आपका क्या है यहाँ पर ब्याज की गणना 3 महीने पर हो रही है और 6 महीने का आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए करिए इसको, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा डाटा चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। देख क्वेश्चन हमसे लगा 24,000 की राशि पर 20% की वार्षिक 20% की दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 6 महीने में समय उसने क्या किया, जबकि ब्याज की गणना 3 महीने पर होती है, यानी कि 6 मंथ में हमारे कितने 3 मंथ आते हैं, 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं 2 मंथ, 2 बार 3 मंथ आते हैं, कितनी बार 2 बार, यानी कि 3 और 3 6 होता है। तो 6 महीने में 2 बार तिमाही आएंगी, 2 तिमाही। समझ रहे हैं हमारी बात को, हम क्या कह रहे हैं 2 तिमाही होते हैं 6 महीने में। तो हमें क्या ब्याज की दर दी गई है, रेट हमें दिया गया कितना 20%। ठीक है, ये 20% दिया गया हमें कितने के लिए, पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए, लेकिन हमें चाहिए 3 महीने के लिए। तो देखिए 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 4 से काटेंगे 5 बार, 4 पंजे 20, यानी कि 5%। अब आपके लिए क्वेश्चन सेम हो गया, रेट आपको पता चल गई। आप चाहे ट्री मेथड लगाएं चाहे रेशियो मेथड लगाएं, बड़ा आसान हो गया। देखिए ट्री मेथड से भी आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5% बराबर क्या होता है हमारा 1/20। अब ट्री मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, इसका दो तिमाही है, कितनी 2 तिमाही हैं, तो यहाँ इसका कर देंगे वर्ग, इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन कितना, 20 का वर्ग कितना होगा 400 यूनिट। ठीक, तो पहली तिमाही के लिए, फर्स्ट तिमाही के लिए इसका निकालेंगे 1/20, कितना आएगा 20। फिर दूसरी तिमाही के लिए भी इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20 यूनिट। अब क्या करेंगे, जब इसका ऐसा ही निकालेंगे, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर भी 1/20 निकालेंगे, तो कितना आएगा 20 का 1 यानी कि 1। हमसे क्या पूछा है 6 महीने का CI ज्ञात करो। तो 6 महीने का, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, पूरा 6 महीना हो गया, तो कितना होगा 20 और 20 40 और 1 41। CI कितना हो गया हमारा 6 मंथ का CI, यानी कितने का 41 यूनिट। ठीक है, और हमसे क्या, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है। हमारा मूलधन कितना 400 और क्वेश्चन का कितना है 24,000 रुपये। ठीक,
तो कैसे आएगा, 400 में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 4 6 24, 2400 आएगा, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा तब 24,000 आएगा। तो एक यूनिट हमारा कितना आ गया, 60। एक यूनिट हमारा 60 है तो 41 यूनिट कितना हो जाएगा, इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो देखिए 6 एकम 6, 6 चक 24, इतना ही आएगा ना, 2,460 रुपये, क्योंकि एक जीरो ये है तो भी बढ़ा दिया। ये तो हो गया हमारा ट्री मेथड। ट्री मेथड पर आपको पकड़ बन गई होगी। अब देखते हैं हमारा इसका रेशियो मेथड। ठीक है, पहले इसे समझ लीजिए फिर रेशियो मेथड देखते हैं। देखिए हमने तिमाही रेट तो निकाल ली है, कितनी, 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, और 6 महीने में कितने तिमाही होते हैं, 2, यानी कि 20 हमने दिया मूलधन, तो मिश्रधन हमें कितना मिला, 21, यानी कि 2 तिमाही हैं तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग, और इसका भी कर देंगे वर्ग। 20 का वर्ग कितना होगा हमारा, 400। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। ये तो आप सबको याद होगा, कितना ज़्यादा है, 41 यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, और ये हो जाएगा हमारा सीआई। सब लोग जानते हैं मूलधन हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 24,000 रुपये। कैसे आ रहा है, इसमें अगर हम 60 से गुणा कर दें, ठीक है, तो इसी तरह से हम निकाल देंगे ये सीआई, इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 चक 24, और एक जीरो भी है, 2,460 रुपये। कितना आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो 2 या 3 सेकंड, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा देंगे 5 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 मेथड बता रहे हैं, कहीं आप फंस रहे हैं उसमें तो इसको लगाइए, इसमें फंस रहे हैं तो आप उसको लगाइए। हम चाहें तो रेशियो मेथड से करके सीधे फास्टली भाग सकते हैं, नहीं, लेकिन उससे हमारा तो फ़ायदा होगा कि हम आपको कोर्स जल्दी ख़त्म करा देंगे। हो सकता है आपको कहीं दिक्कत आए, फिर बाद में आप सोचें कि शायद प्रैक्टिस कम कराइए, इसलिए हम प्रैक्टिस कम नहीं, फुल करा रहे हैं आपको। बस आपके ऊपर है, आप एक मेथड को पकड़े रखना चाहते हैं या दोनों को पकड़ रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं आपका ट्री मेथड सहयोग करेगा जब ये फेल हो जाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझिए, इसकी भाषा को समझिए, फिर सॉल्व करते हैं। देख, क्वेश्चन हमसे कह रहा, किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 300 है। देखिए अगर हमारा समय 2 वर्ष है, देखिए इस बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 2 साल का हमारा साधारण ब्याज कितना, हमारा मान लो हमारा कितना है, 200 रुपये, तो पहली साल कितना रहा होगा, 100, और दूसरी साल भी 100 रहा होगा। अगर दोनों साल के लिए मूलधन हमारा समान है तो साधारण ब्याज हमेशा समान ही रहता है, क्योंकि एसआई में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। ये कॉन्सेप्ट आप हर क्वेश्चन में समझ रहे हैं, इस बात को समझिए, थोड़ी मोटी सी बात है, इसको समझ लीजिए तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर देंगे। अगर 2 साल का आपका एसआई कितना है, 400 यूनिट, तो पहले साल 200 रुपये ब्याज रहा होगा और दूसरे साल भी 200 रहा होगा, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दोनों साल समान रहता है, उसमें कुछ अंतर नहीं आता। आप अब तक हर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एसआई तो हमारा सेम आ रहा था कि नहीं, बस चक्रवृद्धि ब्याज बदल जा रहा, क्योंकि उसमें ब्याज पर भी ब्याज लग जा रही थी। अब मान लो अगर 2 साल का हमारा साधारण ब्याज 300 है तो पहले साल कितना हो जाएगा, 150, और दूसरे साल भी 150, तभी से 300 मिलेगा आपको। बस यही है समझने की बात, और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि 2 साल में हमारा साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, नहीं बदलता, जो पहले साल होगा वही दूसरे साल होगा। ठीक है, तो समझते हैं। हमारा कुछ मूलधन रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो पहले साल कितना रहा होगा, 150, और दूसरे साल भी 150 रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 150 और 150 मिला कितना हो गया हमारा, 300। यही तो उसने कहा हमसे, 300 हो गया हमारा साधारण ब्याज 2 साल का। अब आगे क्या कह रहा है, उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर।
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने कहा था, ये समझाया था, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो यहाँ आता है, यहाँ आता है ना, हमने समझाया था आपको। अंतर कितना दे रहा है वो 30 रुपये है, ये हमारा 30 रुपये है। और CISI का डिफरेंस यानी कि 150, ये जो 30 है वो 150 के, इसका किस परसेंट होगा, तो अब हमें दर निकालनी है। दर कैसे निकालेंगे, 30 हमारा जो है 150 कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे, हमारा रेट आ जाएगा। परसेंट निकालते हैं, 100 से गुणा कर दें, 0 से 0 कटा, 3 5 15, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, 5 दूनी 10, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया, रेट आ गया हमारा 20%। कितना आ गया, 20%। ठीक है, दर हमसे पूछी थी, दर आ गई हमारी 20%। इससे आगे हमसे नहीं पूछा था, अगर मूलधन पूछता वो भी हम निकाल देते। रेट कितनी आ गई हमारी, 20%। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, उसे आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, घबराया मत कीजिए एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज रुपये 400 है, तो मूल धनराशि ज्ञात करें। इसमें हमसे धनराशि पूछी है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पर दर पूछी थी, इसमें धनराशि पूछी है, मूलधन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, वहाँ तक तो करिए, कम से कम आप रेट तो निकाल ही सकते हैं, उतना ही निकालिए, उससे आगे हम कराते हैं। देखिए हमसे क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 और साधारण ब्याज कितना हमारा, कितना 400। तो माना कुछ मूलधन होगा, पहले साल का ब्याज कितना 400 है, तो यानी कि 2 भाग में बांट देंगे। पहले साल का साधारण ब्याज 200 होगा और दूसरे साल का भी 200 होगा। ठीक है, CI हमारा कितना है 410, SI कितना है हमारा 400, तो डिफरेंस कितने का 10 का, तो डिफरेंस हमारा क्या आता है यहाँ पर, CI SI का डिफरेंस ये तो होता 10। अब देखिए, अब हम यहाँ से रेट निकालेंगे कैसे, ये 10 जो है 200 का कितना परसेंट है, 10 जो है 200 का कितना परसेंट है, ये 0 से 0 काटेंगे, 2 पंजे 10 बराबर कितना आ गया 5%। ये क्या हो गई हमारी रेट हो गई, तो रेट कितनी हो गई हमारी 5%। अब हमसे ये रेट नहीं पूछा, अब हमसे पूछा मूलधन। तो देखिए हम ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन का परसेंट होता है, जो दर दी होती है उसका परसेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, यानी कि P का 5% 200 है। पिछले क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, यहाँ पे परसेंट लिखते हैं, पहले साल का इतने परसेंट से दूसरे साल का इतने परसेंट है, तो P का 5% कितना 200, तो मूलधन हमारा जो भी रहा होगा P उसका 5%, P का 5% बराबर कितना होगा 200। तो 5% की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 5% होता है 5×10 यानी 1/20, 1/20 होती है 5% की वैल्यू, तो P गुणा 1/20 बराबर कितना 200। यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे यानी कि मूलधन, तो उधर जा कितना हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 0 ये 2 0 ये, यानी कि 4000 रुपये। ये आ गया हमारा मूलधन। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पिछले क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा था, इस क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछा है, बड़ी आराम से आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टाइप के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको अच्छी समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2250 रुपये और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2475 रुपये है, तो मूल धनराशि क्या है। पिछले वाले 2 क्वेश्चन हो गए, उन्हीं की तरह है, सेम टू सेम। आप लोग इसे समझ लीजिए, सॉल्व करिए, तभी आपकी पकड़ मजबूत होगी। देखिए हमें दिया हुआ 2 साल के लिए SI हमें दिया गया कितना, देखिए 2 साल का हमारा CI कितना है 2475 रुपये और SI कितना है हमारा 2250। अब हमें CI SI का डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से गया 2, 225। SI कितना हमारा 225, तो
हमारा कुछ मूलधन रहा होगा, पहले साल हमारा साधारण ब्याज कुछ रहा होगा फर्स्ट ईयर के लिए, और ये सेकंड ईयर के लिए। तो कैसे निकालेंगे, 225 में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों साल का जोड़ के ही तो हमारा साधारण ब्याज आता है। तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना आया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। पहले साल का साधारण ब्याज 1125 और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 1125। इन दोनों का योग कितना आएगा हमारा, 2250 रुपये। ठीक है, यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन सही है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है। अब आगे चलते हैं। आगे जो यहाँ पर जो हमारा वो बनता है वैल्यू, वो क्या होती है, SI और CI का डिफरेंस होती है। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं, जब ट्री मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, आप याद कीजिए। ये जो होता है हमारा SI CI का डिफरेंस होता है, ये कितना हमारा दिया गया, 225। क्वेश्चन को एक पॉइंट समझिएगा, आपकी पकड़ हो जाएगी। अब हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, कैसे, 225 जो है हमारा 1125 का कितना परसेंट है, क्योंकि इसकी परसेंट वैल्यू तो ये होती है। तो 1125 का 225 कितना परसेंट है, यानी कि 100 से परसेंट वैल्यू हम 100 पर निकालते हैं। तो किससे काटेंगे, देखिए 25 से काटेंगे, 25 निम्मा 225, यही तो होता। 25 चौक 100, कितना बचा, 125, 25 पंजे 125, 45 बार। अब 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। रेट कितना आ गया हमारा, रेट आ गया हमारा 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 125 का 1/5 कितना होगा, 225। देखिए निकाल के देख लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा, 12, 5 दूनी 10, फिर 5 25। सही आ रहा, हमारी कैलकुलेशन सही है, यानी कि हमारा रेट हमारा सही निकल के आया। अब हमें निकालना है मूलधन। जब यहाँ 105 है तो यहाँ पे भी 20% होगा, 105 यहाँ पर भी होगा, 105 यहाँ पर भी होगा। पिछले वाला ट्री का पेड़ बन गया, वैसे ट्री मेथड लग गया जैसे पहले लगता था। यानी कि हम लोग उल्टा चल रहे हैं, यहाँ से पहले सीधा चलते थे, अब यहाँ से उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो हमसे मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, वह धनराशि, मूलधन राशि। तो मूलधन का 1/5 हमारा कितना, 1125। तो हमें क्या निकालना, मूलधन। तो मूलधन निकालेंगे, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6 और 1 5 एकम 5, कितना आ गया, ये आ गया 5625 रुपये। ये आ गया हमारा मूलधन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आज हमने आपको कराए। अब तक हमारा 2 साल का कॉन्सेप्ट चल रहा था, 2 ईयर का। 2 ईयर यानी कि 2 छमाही 2 तिमाही इस तरह चल रहा था। अब हम चलेंगे आगे, अगली क्लास में हम 3 ईयर वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये पिछली क्लास देख लीजिए, उसमें चलेगा 3 तिमाही, 3 छमाही या 3 जिस तरह का होगा, तो वो 3 वाला चलेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिए, ठीक, लाइक करिए। और अगर कहीं कहीं दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ से जाके आप कमेंट करिए। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। आपका कोर्स कंप्लीट होगा, हम आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।